वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो का जो शीर्षक कह दूं, टॉपिक कह दूं, वो है पावर पॉलिटिक्स की, पैसे की या ज्ञान की या शिक्षा की। ज्ञान और शिक्षा को एक ही मैं कह रहा हूं। पावर पॉलिटिक्स की है, पैसे की है या ज्ञान और शिक्षा की है। तीनों की अपनी अपनी जगह एक अहमियत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि एक प्रश्नवाचक चिन्ह किसी के सामने लगाया जाए, तीन ऑप्शन दिए जाएं, पावर पॉलिटिक्स की होती है, पैसे की होती है या ज्ञान और शिक्षा की होती है, प्रथम दृष्टा फर्स्ट ग्लांस हर कोई यह स्वीकार करेगा कि पावर पैसे की या पॉलिटिक्स की होती है। लेकिन यदि कोई दूरदर्शी व्यक्ति होगा तो वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं होगा कि पावर पॉलिटिक्स की या पैसे की होती है। दूरदृष्टिता यही कहती है, फार साइटनेस यही कहती है, पावर यदि सच में है, शिक्षा की है, ज्ञान की है। कुछ उदाहरण के साथ इसकी पुष्टि करना चाहूंगा। राजनीति से शुरू करता हूं। जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति ही सबसे पावरफुल पावर है, और यह बात सही है, और भारत में विशेषकर दिखता है, जिसके पास पॉलिटिक्स चाहे सरपंच का पद ही क्यों ना हो, दुर्भाग्य से वो अपने आप को मालिक समझता है। लेकिन अब मैं अपने देश के उस कथन की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। 1970 एक ऐसा समय था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था। कांग्रेस का कोई दूसरा विकल्प एक दिखता था, जनसंघ दीपक के निशान के साथ कोई अस्तित्व नहीं था। इंदिरा जी ने एक छत्र राज्य किया था। के ब्रह्मा रेड्डी ने यहां तक कहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। लेकिन वही इंदिरा गांधी जब उन्होंने इमरजेंसी 1975 में लगाई थी, और 1977 में जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, मार्च 1977 में इंदिरा जी जिस तरह से पूर्ण बहुमत से हारी थी, पद छोड़ना पड़ा था, और पद छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन फिर वही इंदिरा गांधी जी 1980 में दोबारा जब चुनाव हुए थे, तब पुनः सत्ता आसीन हुई थी। 1984 में दुखद अंत हो गया था। नमन करना चाहिए, देश के हर नागरिक को नमन करना चाहिए। अब मैं थोड़े दूसरे उदाहरण ले लूं आपकी अनुमति से। सद्दाम हुसैन, वो भी एक पूरे देश पे शासक बनने के लिए निकले थे, लेकिन दिसंबर 2006 में उनको मौत की सजा दी गई थी। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। महानतम तानाशाह विश्व का आज दिन तक जो हुआ है, हिटलर हुआ है। पॉलिटिशियन ही था, लेकिन हिटलर का अंत क्या हुआ था? अप्रैल 1945 में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी थी, जहर खा के। नेपोलियन बोनापार्ट मैं अच्छा इंसान समझता हूं। उन्होंने जो कुछ फ्रांस में बैंक या शिक्षा में क्रांति की अलग जगाई थी, एक अच्छे इंसान के रूप में यह मेरी व्यक्तिगत फिलॉसफी हो सकती है, देखता हूं। लेकिन एक युद्ध के बाद उनको भी निष्कासित होना पड़ा था। यह मैंने आपको कुछ जो महान व्हाट शुड आई से हिस्टोरियन पॉलिटिशियंस हुए हैं, जिनका हिस्ट्री में एक नाम है, अमित छाप है, उनका अंत आपको बताया है। अब मैं पैसे की तरफ आ जाता हूं। पैसे में शुरुआत कहां से की जाए? बिल गेट्स से की जाए, जेफ बेजोस से की जाए, इलोन मस्क से की जाए, टाटा से की जाए, बिरला से की जाए, अंबानी से की जाए, अदानी से की जाए, एक तो कोई पैमाना नहीं है। हां, एक घटना मुझे याद आती है। फरवरी 2022, कोई लंबा समय नहीं हुआ, लगभग 3 वर्ष पहले की घटना है।
कोई एक अमेरिका की कंपनी थी, उसने कुछ रहस्य खोले थे। तो एक जो हमारे देश के बहुत शक्तिशाली बिजनेसमैन हैं, और वास्तव में आप उनको पावरफुल कह सकते हैं, इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, उनके शेयर जमीन पर आ गए थे। पैसे की कितनी पावर होती है, कहां तक होती है, एक और उदाहरण दे देता हूं। दुखद लगता है कहते हुए, रेमंड्स का नाम आपने सुना होगा। जो रेमंड्स के मालिक सिंघानिया, जिन्होंने रेमंड्स को खड़ा किया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करती थी। रेमंड्स कोई एक साधारण बिजनेसमैन नहीं थे, वन ऑफ द स्टॉलवर्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अंत क्या हुआ, बेटों ने घर से निकाल दिया, रहने के लिए जगह और खाने के लिए पैसों को भी मोहताज होना पड़ा था। कुछ साल पहले की बात है। अब मैं तीसरे पे आ जाता हूं, ज्ञान और शक्ति। आप खुद निर्धारित कर लीजिए। कुछ उदाहरण पहले आपके सामने पेश कर देता हूं कि शक्तिशाली वो होता है, पावरफुल वो होता है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और फिर मैं अपने देश से ही शुरुआत करूंगा। वेद व्यास जी, जिन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद श्रवण के माध्यम से, सुनने से चारों वेदों को लिखा था, ऐसे वेद व्यास जी ज्ञान के धनी थे। क्या आप उनको पावरफुल कहेंगे या नहीं कहेंगे? वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी, क्या वो ज्ञान के धनी थे या नहीं थे? रामचरितमानस रचयिता तुलसीदास जी ज्ञान के धनी थे या नहीं थे? पावरफुल है या नहीं है, मुझे ये बताइएगा। चलिए, वो बहुत दूर की बातें हो गई। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं या मेरे से 15 साल बाद वाले हैं, उन्हें भी याद होगा 1988 में एक सीरियल आया करता था, रामायण, और उसका निर्माण रामानंद सागर जी ने किया था। और रामानंद सागर जी जब भी रामायण का प्रारंभ होता था या अंत होता था, हर बार यही बताते थे, जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया है, 13 या 14 जो रामायण है, उस पर रिसर्च करके, उस पर शोध कार्य करके इस सीरियल को आपके सामने प्रस्तुत किया है। और वो फिर एक ही बात बोलते थे, हरि अनंत हरि कथा अनंत। क्या रामायण के निर्माता रामानंद जी सागर शक्तिशाली आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? चलिए, कुछ और हस्तियों पे आ जाता हूं, कुछ और लेखकों की बात कर लेता हूं। अनेक लेखक हुए हमारे देश में। हरिवंश राय बच्चन, उनके पुत्र बहुत शक्तिशाली है पैसे के कारण। पिता के पास पैसा नहीं था, लेकिन हर पल अमिताभ जी के लबों पर हरिवंश राय जी की गाथा ही रहती है। क्या हरिवंश राय जी पावरफुल थे या नहीं थे? महादेवी वर्मा पावरफुल थी या नहीं थी? मुंशी प्रेमचंद पावरफुल थे या नहीं थे? बता दीजिएगा जरा मुझे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पावरफुल थे या नहीं थे? जिनकी फिलॉसफी आज पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या आप उनको पावरफुल कहेंगे या शक्ति विहीन कहेंगे, पावरलेस कहेंगे? तो मित्रों, हर एक चीज की पावर अपनी जगह होती है, लेकिन ये वाक्य कहां तक उचित हो सकता है, सार्थक हो सकता है? केवल पॉलिटिक्स और पैसे की पावर होती है, ज्ञान या शिक्षा की कोई पावर नहीं होती। अंत में पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं ये कहूंगा, पॉलिटिक्स और पैसे की पावर अल्पकालिक होती है। वो अल्पकाल 50 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। पानी का बुलबुला है राजनीति की महिमा या पैसे की महिमा। ज्ञान, शिक्षा वो एक अनंत पहचान है, अनंत पावर है, अनंत शक्ति है, जिसकी वर्तमान में भी पूजा होती है, आने वाले समय में भी पूजा होगी। तो कृपया ज्ञान और शक्ति को इतना शक्ति विहीन ना माने, यही विनती करने के लिए मैंने वीडियो आपकी अदालत में पेश किया है। नमस्कार।